हेलो एवरीवन। देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने डाइपोल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है वो कराया था। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए हमें एक चीज हमें आना चाहिए, वो है एरिया के बारे में। ठीक है, एरिया के डायरेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा ये डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इसके बाद एरिया वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करूंगा। बाद में एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, वो भी मैं प्रूफ करा दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो पहले ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो क्या डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। ओके, अच्छा, क्या बोला, एक एक एरिया से, एक गिवन एरिया से, एक गिवन एरिया से, एक गिवन एरिया से जितने फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। एरिया के डायरेक्शन से नहीं बोला मैंने, क्या बोला, इस एरिया से परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्स एसोसिएटेड टू दिस प्लेन। ठीक है, अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से मैं बोलता हूँ। और हाँ, ये सीखने के लिए, और एरिया वेक्टर, एरिया फ्लक्स का एक ये है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अगर जो टोटल सरफेस एरिया है वो ए होगा, और जो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा परपेंडिकुलरली। तो जो फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट, जो फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है वो होगा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यह भी हम कराऊंगा। इससे पहले हम थोड़ा एरिया के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो सिंस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया हैज डायरेक्शन व्हिच इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बाद में इस वीडियो की लास्ट में मैं ये भी प्रूफ करा दूंगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले ये थोड़ा सा याद रख लो, जो एरिया का जो डायरेक्शन होते हैं, एरिया के जो डायरेक्शन होते हैं वो हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके सरफेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि ये एक ओपन सरफेस है, इसकी ये क्या है, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। ठीक है, तो इसके तो ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसे भी तो हो सकता है एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एकदम ऐसे भी हो सकते हैं। क्लियर, अच्छा, अगर ओपन सरफेस होगा तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, बट हम जब प्रॉब्लम करेंगे हमेशा ओपन सरफेस के लिए वो डायरेक्शन चूज करेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, क्लोज्ड सरफेस भी तो हो सकते हैं। क्लोज्ड सरफेस जैसे कि दिस इज ये क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज अ क्यूब। ये क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, ओके, तो इस क्यूब के कितने एरिया होते हैं, 6, 6 साइड्स होते हैं। तो उसके एरिया वेक्टर की, उस एरिया की डायरेक्शन क्या होगा। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए, फॉर क्लोज्ड सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया, द डायरेक्शन away from the volume is away from the volume। अच्छा, ये क्या होते हैं, ऐसे होगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ऐसे 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 होगा। ठीक है, ये बाहर वाला जो सरफेस है वो ऐसे आएगा, और अंदर वाला जो ऐसे जाएगा। समझ में आया, जो एरिया वेक्टर जो होते हैं उसकी डायरेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, और दोनों ही केस में देखो, दोनों ही केस में जो डायरेक्शन है वो एरिया के परपेंडिकुलर है। दोनों ही केस में जो डायरेक्शन है वो क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर, अच्छा, अब थोड़ा हम फ्लक्स में आते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं।
कैसे? अच्छा, हम एक यहाँ पर एक एरिया को लेते हैं, लेट्स दिस इज ए। इसकी जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया कितना है? ए है, ठीक है। अच्छा, इस पे हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, ऐसे पास कर रहा है। तो यहां से यहां पर हम एक स्मॉल एरिया लेते हैं, ये क्या है? डीए एरिया, दिस इज डीए एरिया। अब इस एरिया के डायरेक्शन क्या होगा? क्या क्या बोला मैंने? एरिया के डायरेक्शन क्या होगा? एरिया के डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और मैंने और एक बात बोला था कि देखो, अगर क्लोज सरफेस हो तो ऐसे भी डायरेक्शन हो सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्शन हो सकते हैं, हम वो डायरेक्शन लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है इस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन, ठीक है, एन के। तो इसका डायरेक्शन ये होगा, तो स्मॉल एरिया का डायरेक्शन भी यही होगा, एन के, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस एरिया के डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ओके। अब डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या बोला? डेफिनेशन में बोला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब कहेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर मैं इस स्मॉल सरफेस डीओ को कंसीडर करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसके इसके परपेंडिकुलर है? इस एरिया के डीए के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपोनेंट में तोड़ू, कैसे? इससे ऐसे तोड़ सकता हूं ना, दिस इज ई साइन थीटा एंड दिस विल बी ई कॉस थीटा, ऐसे तोड़ सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक, ये ई, हाँ, ई इस सरफेस से तो परपेंडिकुलर नहीं है, बस इसका जो कंपोनेंट है, ई कॉस थीटा, जो कंपोनेंट है क्या है? ई कॉस थीटा, वो इस स्मॉल सरफेस डी के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम अगर फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टोटल ई के लिए नहीं कर सकते, ई के ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा के लिए कंपोनेंट पे फ्लक्स कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लक्स, ओके। तो इस स्मॉल फ्लक्स थ्रू, तो फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट डी एलिमेंट डीए डी फाइव इक्वल्स टू क्या आएगा? बोलो, डी फाइव इक्वल्स टू क्या आएगा? इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे हैं? इस एरिया से बोला मैंने, हमेशा ये याद रखना, इस एरिया के डायरेक्शन से नहीं बोला, ठीक है। इसको मैं डायरेक्शन के टर्म्स में भी बोलूंगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे हैं? ई कॉस थीटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। कितने एरिया से? डीए एरिया से, क्लियर, ओके। तो डी फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा। अगर अब मैं टोटल फ्लक्स को निकालूं, ठीक है, इफ आई कंसीडर दिस दिस टोटल सरफेस a number of is the summation of a number of small da element, अगर मैं इस सरफेस को लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डीए एलिमेंट में तोड़ू, ठीक है, तो क्या होगा? तो स्मॉल डीए में डीए से फ्लक्स कितना है? ये है, और हर एक डीए में डीए से फ्लक्स कैसा होगा? इंटीग्रेशन सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स, ठीक है, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा फाइव इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव। अच्छा, तो अगर ऐसे मैं ऐसा ऐसा बोलना चाहता था कि अगर इस हर एक पार्ट से इतना फ्लक्स होगा इस एरिया से, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस एरिया से, ठीक है। तो फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, और
और फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं होगा, यहाँ नहीं निकल सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट और क्या है cos थीटा कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dA। ठीक है, इसको मैं यहाँ करता हूँ। तो फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो E cos थीटा और ये कितना होगा, टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस टोटल एरिया को ही तो डी में तोड़ा था, तो फिर से डी को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दिस इज द टोटल फ्लक्स। समझ में आया क्या? ओके। अब देखो, अब जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो क्या कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं? ठीक है, मैंने क्या बोला, ये थीटा क्या है, ये जो थीटा है, ये थीटा जो एरिया वेक्टर है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच के एंगल है, ना कि एरिया के और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल। ठीक है ना, मैंने फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये थीटा ये वाला एंगल नहीं है। देखो जैसे कि ये थीटा को कौन सा होगा, देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा कोई ये ऐसा होगा, थीटा ये एंगल होगा। क्लियर, थीटा कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इस डेफिनेशन में जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो फ्लक्स कहेंगे। और इसको ही हम दूसरे तरीके से एरिया वेक्टर के टर्म्स में हम कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, तो हम इसको फ्लक्स कहेंगे। देखो ये समझ में आया क्या? ठीक है, कुछ इसी तरह से, कुछ इस तरह से देखो, कुछ इस तरह से मैं इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे ये एरिया है, ठीक है, जैसे ये क्या है, एरिया। क्लियर, इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो ये है एन कैप। क्लियर, ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक है, अब जो डेफिनेशन में दिया क्या 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 बोला है, केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। ये जो एरिया है, एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने एंगल कर रहे हैं, 90 डिग्री। ठीक है, बट थीटा ये यहाँ पर हमने जो थीटा कंसीडर किया वो ये एंगल नहीं है, एरिया के साथ जो एंगल है वो एंगल नहीं है। ठीक है, कौन सा एंगल है, एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तो एरिया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के साथ एरिया के साथ 90 डिग्री एंगल होगा, तो एरिया वेक्टर के साथ कितने एंगल करेंगे, 0 डिग्री एंगल करेंगे। समझ में आया क्या? तो अगर ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पर थोड़ा सा परेशानी होगी। समझ में आया? अच्छा, और अगर मैं ऐसे कहता और अच्छी तरह से अगर मैं इसको कहता, ये तो है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये है एरिया का डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल नहीं, हमने तो ये एंगल लिया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो होते हैं वो एंगल होते हैं, बट हमने यहाँ पर जो फाई इज इक्वल टू ये cos थीटा पर जो थीटा है वो ये एंगल को लिया है। जो एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल एरिया वेक्टर के साथ सबटेंड करते हैं। तो हाँ, तो मैं यहाँ पर यही मैं बोलना चाहता था।
क्लियर? तो क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही यहाँ पर ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या मैंने क्या बोला था कि एरिया जो एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो मैं क्या बोला था, मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। तो मैं अब ये करता हूँ, यहाँ पर प्रूफ करता हूँ। क्लास 11 में ऑलरेडी था, और चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैसे, ये लेट्स से एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये है बी वेक्टर, और ये है लेट्स से ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो क्या है, लेट्स से बी, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए। और इस दोनों का बीच का जो एंगल होते हैं ये क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये ए साइड, ए बी, बी, और ये क्या बोला मैंने, थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ए क्या होगा, ए कितना होगा, हाइट कितना होगा, बी, ए क्या है, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, बी, ये हाइट कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ए, और हाइट कितना है, बी साइन थीटा, क्या होते हैं, बी साइन थीटा। तो हाफ, तो ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। ऐसे लिख सकते हैं ना, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे ही तो हम लिख सकते हैं, समझ में आया ना। और हमने ये भी तो पढ़ा था कि क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एंड कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, एन कैप होगा ना। समझ में आया क्या, ओके। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ए वेक्टर यहाँ से क्या आ सकता है बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई कितना है, एन कैप, ठीक है, ओके। अब यहाँ करो कुछ, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एक स्केलर क्वांटिटी लिखा मैंने, ए क्या आया, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यही आया, ठीक। अच्छा, अगर इसको यहाँ पर पुट करोगे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई एन कैप। तो इसको ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, ए एन कैप, ए एन कैप, ठीक है, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मल्टीप्लाई हो गया तो एक वेक्टर हो गया, तो हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस
पी वेक्टर। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, हमने तो स्केलर लिया था और इसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया क्या? ओके। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो एरिया है वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और एरिया इसका डायरेक्शन मैंने बोला था, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस कैसे होगा, देखो तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, वही तो एरिया का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, बाहर है। ठीक है, अगर ये होगा और ये बी होगा तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर होगा। तो ये डायरेक्शन इसका भी और इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? ओके। और यहाँ से भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो में तो और नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे प्रॉब्लम करेंगे। क्लियर? ओके।